मृत्यु के 13 दिन तक तो आत्माओं को विश्वास ही नहीं होता कि वे मर चुके हैं। अपने शरीर को जलता हुआ देखकर उन्हें थोड़ा मृत्यु का आभास होता है। अगर माता या पिता में से कोई अगर गुस्से वाला होगा, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उनका बच्चा भी गुस्से वाला ही होगा। अगर आप किसी व्यक्ति को मृत्यु के बाद बहुत याद करते हैं और आपने उनकी चीजें और फोटो आदि भी रखे हुए हैं, तो ऐसी आत्मा को घर छोड़ के जाना मुश्किल हो जाता है। फीमेल्स को भूत प्रेत की बाधा ज्यादा होती है क्योंकि आत्माओं को शरीर चाहिए और फीमेल्स रिप्रोड्यूस कर सकती हैं। जो व्यक्ति भी मेडिटेशन करेगा, उसका भूत प्रेत कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। नमस्कार। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भूत किन चीजों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि भूत होते क्या हैं। एक ह्यूमन को 3 लेयर्स में बांटा जा सकता है। एक ग्रॉस बॉडी, एक सटल बॉडी और एक सोल। इस वीडियो में हम सिर्फ ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी की बात करेंगे। ग्रॉस बॉडी मतलब स्थूल शरीर और सटल बॉडी मतलब सूक्ष्म शरीर। सटल बॉडी में आपका आता है मन, बुद्धि, अहंकार यानी माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। और ग्रॉस बॉडी बनी होती है 5 एलिमेंट से, जो हैं अर्थ, वाटर, फायर, एयर और ईथर। इसके साथ साथ सटल बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स भी होते हैं, जिन्हें ज्ञानेंद्रिया यानी ज्ञान पाने की इंद्रियां कहा जाता है। उसी की वजह से हमारी ग्रॉस बॉडी पर 5 सेंसेस होते हैं। यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि सटल बॉडी में 5 सेंसेस होने की वजह से ही हमें ग्रॉस बॉडी पर 5 सेंसेस होते हैं। इसका उल्टा नहीं होता। यानी कि सूक्ष्म शरीर होने की वजह से स्थूल शरीर होता है, ना कि स्थूल शरीर होने की वजह से सूक्ष्म शरीर होता है। यानी कि हमारे कपड़ों में हाथ इस वजह से होते हैं क्योंकि हमारे शरीर में हाथ होते हैं। मृत्यु के समय यह ग्रॉस बॉडी, जो कि इन 5 तत्वों से बनी हुई है, यानी अर्थ, वाटर, फायर, एयर और ईथर से जो बनी हुई है, वह हमारी सटल बॉडी से अलग हो जाती है। अगर आसान भाषा में समझें तो एक जीवित इंसान है ग्रॉस बॉडी और उसकी परछाई को कह सकते हैं सटल बॉडी। अब सटल बॉडी को देखा जाए तो उसमें है मन, बुद्धि, अहंकार और 5 सेंसेस। यानी भूतों को अगर समझें तो आप देखेंगे कि उनमें मन, बुद्धि, अहंकार और पांचों इंद्रियां मौजूद होती हैं। मृत्यु के 13 दिन तक तो आत्माओं को विश्वास ही नहीं होता कि वे मर चुके हैं। अपने शरीर को जलता हुआ देखकर उन्हें थोड़ा मृत्यु का आभास होता है। फिर वह अपने घर के लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, पर कोई भी उनको सुन नहीं पाता। इस कारणवश वह निराश हो जाते हैं और 13 दिन बाद वह उस घर से चले जाते हैं। जलाने को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है क्योंकि उससे आत्मा को बहुत हद तक पता चल जाता है कि वह मर चुकी है और उसे अब यहाँ से जाना चाहिए। एक और बात, जन्म से पहले और मृत्यु के बाद इंसान की कोई जाति नहीं होती। सारी जातियां मनुष्य की बनाई हुई हैं। जैसे जिसकी कॉन्शियसनेस होती है और कर्म होते हैं, उसी हिसाब से अगला जन्म निर्धारित होता है। इंसान अपने कर्मों का खुद ही जिम्मेदार होता है, चाहे वह किसी भी जाति से बिलोंग करता हो। एक कहावत आपने सुनी होगी कि अकेले आना है और अकेले ही जाना है। चाहे आप किसी भी कास्ट या कम्युनिटी या ग्रुप में हो, आप अपने कर्मों के इंडिविजुअली स्वयं जिम्मेदार हैं। जैसी सोच होगी और कर्म होगा, उसी तरह की कॉन्शियसनेस पर आप वाइब्रेट करेंगे और उसी तरह की आत्माओं को आप अट्रैक्ट करेंगे। उदाहरण के लिए, अगर माता या पिता में से कोई अगर गुस्से वाला होगा, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उनका बच्चा भी गुस्से वाला ही होगा। क्योंकि जैसी पेरेंट्स की कॉन्शियसनेस होगी, वैसे ही आत्माओं को वह अट्रैक्ट करते हैं। एक बात और, अगले जन्म में जेंडर भी चेंज हो सकता है। यानी कि अगर कोई पिछले जन्म में लड़का था, तो अगले जन्म में वह लड़की भी हो सकता है। यह भी बहुत सारे केसेस में देखा गया है। यानी जेंडर भी फिक्स नहीं होता है। भूत प्रेत सटल बॉडी
होने की वजह से भूख प्यास और अट्रैक्शन भी महसूस कर सकते हैं, पर ग्रॉस बॉडी न होने की वजह से वह किसी चीज को होल्ड नहीं कर सकते हैं। इसी कारण उनकी प्रायोरिटी ये रहती है कि या तो नई बॉडी मिल जाए या फिर मुक्ति मिल जाए। नई बॉडी पाने के लिए भूत प्रेत प्रेग्नेंट वुमेन, न्यूली मैरिड वुमेन और जो लोग भोग विलास बहुत ज्यादा करते हैं यानी सेक्सुअली एक्टिव रहते हैं, उनके आसपास रहने की कोशिश करती है, जिससे कि मौका पाते ही वह उनकी बॉडी में एंटर कर जाए और उसे नया शरीर मिल जाए। पर यह सब भगवान की इच्छा और आत्मा के अपने कर्म और जीवित व्यक्ति के अपने कर्म पे भी डिपेंड करता है। अगर आप गोस्ट अटैक से पीड़ित हैं, तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए जब तक कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए। नेक्स्ट चीज जिससे आत्माएं अट्रैक्ट होती हैं वह है ग्रेवयार्ड, यानी कोई भी स्थान जहां पर उन्हें दफनाया गया हो या फिर जलाया गया हो। ऐसी जगह पर शरीर के आखिरी वजूद मौजूद होते हैं, तो उसी अटैचमेंट की वजह से आत्माएं ऐसे स्थानों पर निवास करती हैं। नेक्स्ट है एम्प्टी प्लेसेस, यानी खाली जगह। कोई भी पुराना स्थान जो बहुत सालों तक यूज ना किया गया हो और जहां पर धूप की रोशनी और हवा का आना जाना ना होता हो, ऐसे स्थानों पर ज्यादा नेगेटिव एंटिटीज का प्रभाव होता है। क्योंकि जिस प्रकार आपको शांति से रहना पसंद है, उसी प्रकार से आत्माएं भी चाहती हैं कि उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। इस कारण से वे ऐसे स्थानों पर रहती हैं, तो आपको ऐसे स्थानों से बचना चाहिए। नेक्स्ट है, अगर आप किसी व्यक्ति को मृत्यु के बाद बहुत याद करते हैं और आपने उनकी चीजें और फोटो आदि भी रखे हुए हैं, तो ऐसी आत्मा को घर छोड़ के जाना मुश्किल हो जाता है। इस कारण से उनके अगले जन्म लेने में बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए आपको धीरे-धीरे करके भूलने की कोशिश करनी चाहिए और उनसे जुड़े हुए सामान को भी निकाल देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो वह आत्मा बहुत दुखी हो जाती है और थोड़े दिनों बाद वह आपको ही परेशान करने लगेगी। नेक्स्ट है डर्टी प्लेसेस, वॉशरूम्स, परफ्यूम्स, एक्सेट्रा। सूक्ष्म शरीर में इंद्रियां होने की वजह से आत्मा गंध को महसूस कर पाती है। इसलिए आपको जगह को साफ रखना चाहिए और बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफ्यूम का यूज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है स्वीट्स, यानी मिठाइयाँ। जिस प्रकार मनुष्य को मिठाइयाँ बहुत पसंद होती हैं, उसी प्रकार आत्माएं भी मिठाइयों की तरफ आकर्षित होती हैं। यह भी इंद्रियों के कारण ही होता है। इसलिए आप जब भी कभी मिठाई लाएं, तो उसमें से थोड़ा सा पार्ट आप घर के बाहर ही डाल दें या फिर किसी पशु को खिला दें। नेक्स्ट है लॉन्ग हेयर्स, ब्यूटीफुल women और men। जैसा कि आपको पता है कि सूक्ष्म शरीर में पांचों इंद्रियां होती हैं, तो जिस तरीके से मनुष्य विपरीत लिंग की तरफ आकर्षित हो जाता है, उसी प्रकार भूत भी विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। यानी कि अगर मेल भूत होगा, तो वह फीमेल्स की तरफ अट्रैक्ट होगा। फीमेल्स को भूत प्रेत की बाधा ज्यादा होती है, क्योंकि आत्माओं को शरीर चाहिए और फीमेल्स रिप्रोड्यूस कर सकती हैं। इस वजह से ज्यादातर घोस्ट फीमेल्स पर ही अटैक करते हैं। नेक्स्ट है नॉनवेज फूड और ड्रिंक्स। जैसे कि पहले की वीडियो में बताया था कि नॉनवेज फूड सड़ता बहुत जल्दी है और जो शराब होती है वह भी फलों को सड़ाकर ही बनाई जाती है। इस वजह से वह भूतों को अट्रैक्ट करती है। मेन जो इसकी वजह है वह है कि नॉनवेज फूड बहुत ही लो वाइब्रेशन पर वाइब्रेट करता है। यानी कि जानवरों को जब काटा जाता है, तो वह बहुत डरे हुए होते हैं और दुखी होते हैं। और जैसा कि आपने ग्राफ में देखा था कि दुख और डर की वाइब्रेशंस बहुत लो होती हैं, इस कारण से जो भी मनुष्य नॉनवेज खाता है, तो उसकी वाइब्रेशंस भी लो हो जाती हैं। और पिछली वीडियो में बताया था कि भूत प्रेत लो वाइब्रेशन में ही वाइब्रेट करते हैं, इसलिए वो इजीली अटैक कर लेते हैं। नेक्स्ट है, जो व्यक्ति लो वाइब्रेशन में रहता है, यानी अगर कोई व्यक्ति डरपोक है या दुख में है या डिप्रेशन में है या किसी गिल्ट में रहता है, तो ऐसे व्यक्ति पर भूत प्रेत आसानी से अटैक कर सकते हैं, क्योंकि भूत प्रेत भी लो वाइब्रेशन में रहते हैं।
तो उनकी फ्रीक्वेंसी ऐसे व्यक्तियों से मैच हो जाती है जिसकी वजह से वह ऐसे जीवित व्यक्तियों पर हावी हो जाते हैं। भूत प्रेतों से बचने के लिए सबसे सार्थक उपाय यही है कि मेडिटेशन के द्वारा आप अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाएं और अच्छे कर्म करें जिससे कि आप हमेशा हायर वाइब्रेशंस में रहें। तपस्या की शक्ति से ही साधु संत जंगलों में अकेले रह लेते हैं क्योंकि वह हमेशा हायर वाइब्रेशंस में रहते हैं मेडिटेशन से। इसीलिए मेडिटेशन सर्वश्रेष्ठ है। जो व्यक्ति भी मेडिटेशन करेगा उसका भूत प्रेत कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये सारे लॉज सभी धर्मों के मनुष्यों पर लागू होते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जानकारी तक पहुंच सके। धन्यवाद।